हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। कल हमने बात की थी फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है दूरी और विस्थापन। उसी के साथ हमने बात कर ली थी वेग और त्वरण की भी हमने उसी में बात की थी। और आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्रुप डी और अन्य एग्ज़ामों के लिए, एसएससी में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आज देखिए हम बात करने वाले हैं वर्क यानी कि कार्य की। तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक और देखते रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य। वैसे तो आप इस शब्द से काफ़ी वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज हम इसका साइंस में क्या महत्व रहता है ये हम समझाने वाले हैं। तो मान लीजिए ये कोई पिंड है, माना ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m ले लीजिए। ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसे हम इसकी मूल स्थिति से विस्थापित करने के लिए, इसकी मूल स्थिति ये है माना A पॉइंट पर, और इसकी मूल स्थिति से इसे विस्थापित करने के लिए जो हम बल लगाते हैं, इसकी मूल स्थिति से इसे विस्थापित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कार्य कहा जाता है। यानी कि ये अपनी मूल स्थिति से कहाँ पे आ गया है, ये एक अन्य पॉइंट B पर आ गया और इस अन्य पॉइंट B तक लाने में जो हमने बल लगाया है वही क्या कहलाएगा, वही कार्य कहलाएगा। तो अब हम बल की परिभाषा की हमने कल ही बात कर ली थी कि बल क्या होता है, और आज हम बात करने वाले हैं कार्य की परिभाषा। तो कार्य हमने अभी भी देखा था, किसी भी पिंड या वस्तु को अपनी मूल स्थिति से विस्थापित करने के लिए जो बल लगाते हैं उसे कार्य कहते हैं। तो यहाँ से कार्य की डेफिनेशन बनती है कि किसी भी पिंड को उसकी मूल स्थिति से विस्थापित करने के लिए जो हम बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम कार्य कहते हैं। तो कार्य की यहाँ से एक परिभाषा निकल के आई कि कार्य जो होता है, जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क जो होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, यहाँ से हम बल को F से डिनोट करते हैं और विस्थापन को हम D से डिनोट करते हैं। तो कार्य जो होता है W बराबर F इंटू D। यहाँ से कार्य का जो एक फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आ रहा है हमारे पास में F इंटू D, और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। इसी प्रकार से एक पिंड है, एक पिंड है जिसे थीटा कोण पर विस्थापित करने के लिए हमने जो बल लगा रहे हैं इस पर वो है F। तो यहाँ से एक अन्य चीज़ निकल के आती है कि किसी पिंड को जब थीटा कोण पर विस्थापित करने के लिए जो बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्य। तो यहाँ से W बराबर F इंटू D कोस थीटा यहाँ से जो बनता है वो बनता है कोस थीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि W बराबर F इंटू डी कोस थीटा, ये काफ़ी
महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे कार्य की विमा। अब हम देखते हैं कार्य की विमा W बराबर F इंटू डी। बल की विमा हमने पिछले वीडियोस में बल की विमा के बारे में बात कर चुके हैं कि बल की विमा क्या होती है। सबसे पहले तो बल को हमने डिनोट किया था F बराबर ma और D को D, यानी कि ये विस्थापन है तो ये D का D रहेगा। तो m जो कि मास है और मास को हम m1 से डिनोट करते हैं। और a यानी कि त्वरण, और त्वरण की विमा हमने कल देखी थी, वो थी m0 L1 और t-2। तो यहाँ से जो निकल के आ रही है अपने पास में इंटू d क्या है, लंबाई, तो इसे L1 से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ से जो बनेगा अपने पास में वो बनेगा m1 L1 और L1 L2 और t-2। तो जो कार्य की विमा अपने पास में निकल के आई वो क्या है, m1 L2 t-2। ये है कार्य की विमा। तो हमने कार्य की परिभाषा देखी, कार्य के जो फॉर्मूले बने उनको देखा, और अब कार्य की विमा देख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कार्य के कुछ केस लेते हैं अपन। कुछ कंडीशंस बनती है इसके अंदर। यहाँ से कुछ कंडीशन बनती है, जैसे हम पहले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो यहाँ से जो बल व विस्थापन के मध्य जो कोण बनेगा वो बनेगा कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री। और हमने अभी भी आपको बताया था कि W बराबर F इंटू डी कोस थीटा। तो कोस जीरो का मान होता है 1। ये मैथमेटिक्स में आपने सारणी देखी होगी कि कोस 0 साइन 0 इनका मान आपको अच्छे से आते होंगे। तो यहाँ से जो बनेगा अपने पास में F इंटू डी और कोस 0 का मान 1, तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा FD, W बराबर FD। तो जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान मैक्सिमम आता है। बल व विस्थापन जब एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान अधिकतम आता है। और हम दूसरा केस लेते हैं, जब बल व विस्थापन विपरीत दिशा में हो। जब बल व विस्थापन विपरीत दिशा में हो इस दिशा में बल मान लीजिए और इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो यहाँ से W बराबर F इंटू डी कोस 180 डिग्री और W बराबर बनेगा -FD। तो जब बल व विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। कार्य क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसी प्रकार से हम एक और केस देख लेते हैं, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो
तो लंबवत का मतलब दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कोस 90 की वैल्यू 0, तो W बराबर F इंटू डी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो W बराबर 0। तो कार्य क्या होगा? कार्य 0 होगा। यहाँ से कार्य 0 होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है जिसने अपने सिर पे एक कनस्तर रखा है और ये इस दिशा में गति कर रहा है। मान लीजिए ये d दूरी तक विस्थापित होता है, लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये वस्तु और जो विस्थापन है उसके मध्य जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और कोस 90 की वैल्यू 0 बनती है। तो इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ फिजिक्स के अंतर्गत होता है। यदि आपने कभी अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जिसे 20 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको अभी हमने बताया था कि W बराबर F इंटू डी, और यहाँ से जो F है वो है 20 न्यूटन, बल का मान 20 न्यूटन, और दूरी कितनी है? 20 मीटर। तो जो W आएगा वो आएगा 400 जूल। तो यहाँ से जो W की वैल्यू आई वो आई 400 जूल। अब आपको एक संबंध पढ़ाया जा रहा है, एक संबंध बताया जा रहा है। कार्य व वेग में संबंध। W बराबर F इंटू डी। F बराबर होता है M इंटू ए। F बराबर M इंटू ए, तो यहाँ से MA इंटू डी, और जो A होता है उसका मान होता है V अपॉन टी। तो यहाँ से W बराबर M इंटू V अपॉन टी इंटू डी। आपने पढ़ा होगा कि D अपॉन टी विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? वेग के बराबर। तो यहाँ से D अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा? वेग के बराबर। तो W बराबर M इंटू वी, और D अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर। तो W बराबर mv स्क्वायर। तो संबंध यहाँ से आता है कार्य व वेग में mv स्क्वायर। तो यहाँ से लगभग कार्य चैप्टर समाप्त है। इसके कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे।
इसके कुछ और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, एक वस्तु 40 किलोग्राम की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो वस्तु द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अभी हमने आपको एक संबंध पढ़ाया था कि W बराबर mv²। तो यहाँ से m की वैल्यू 40 किलोग्राम और v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो 40 किलोग्राम इंटू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो W आ जाएगा वो आ जाएगा 40 इंटू 400 जूल। तो W बराबर 16,000 जूल, या W बराबर 16 किलो जूल। 16 किलो जूल। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है पूरा जो कार्य है, और इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस है वो भी हमने देखे हैं। और अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक अन्य भौतिक राशि जिसका नाम है शक्ति। पावर। वैसे देखा जाए तो कार्य और शक्ति के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिस दर से कार्य किया जाता है, जो दर कार्य करने की होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से जो शक्ति की परिभाषा बनी वो बनी कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो P बराबर W/T। यहाँ से W कार्य हो जाएगा और T समय हो जाएगा। तो यहाँ से T जो है पावर हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। तो एकांक समय में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, वो होता है शक्ति के बराबर। और हम शक्ति की यहाँ से जो यूनिट देखेंगे, जो P की यूनिट रहेगी वो रहेगी जूल पर सेकेंड, जिसे एक अन्य नाम से जाना जाता है वोट। जिसे किस नाम से जाना जाता है, वोट, जिसे वोट नाम से जाना जाता है। शक्ति P की यूनिट मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, या इसे हम वोट भी कह देते हैं, वोट। तो शक्ति का जो मात्रक बना वो बना जूल पर सेकेंड। जो शक्ति का जो मात्रक देखा अपन ने, क्या देखा, जूल पर सेकेंड, जिसे हम कहते हैं वोट। और अब हम देखते हैं शक्ति की विमा क्या होती है। अभी हमने देखा था कार्य की विमा, और कार्य की विमा अपन ने बनाई थी m1 L2 T-2। और समय की जो
विमा होती है वो होती है T1। तो यहाँ से जो शक्ति की अपने पास में जो विमा बनेगी वो बनेगी m1L2T-3। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शक्ति की विमा बताइए, कार्य की विमा बताइए, बल की विमा बताइए, त्वरण की विमा बताइए, वेग की विमा बताइए। तो आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि शक्ति की विमा m1L2T-3। और हम देखते हैं आगे कुछ और इसी पॉइंट पर और चर्चा करने वाले हैं अपन। देखेगा P बराबर W/T। अब W का अभी भी आपने देखा था कि W बराबर होता है F/dx। तो यहाँ से जो बनेगा P बराबर F/dx/dt। dt यहाँ से अल्प समय है और dx यहाँ से अल्प विस्थापन है। तो अल्प विस्थापन व समय है यहाँ से dx व dt। dx अल्प विस्थापन और dt जो है अल्प समय है। तो dx/dt हमने पहले ही पढ़ रखा है। dx/dt ये v के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो यहाँ से जो dx/dt है ये क्या हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा। तो F/v। तो शक्ति का एक अन्य फॉर्मूला आता है कि P बराबर F/v और शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वोट। शक्ति का मात्रक वोट होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि P बराबर F/v होता है। अब हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चंस, एक वस्तु को 200 जूल कार्य करने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो वस्तु की सामर्थ्य बताइए। वस्तु का सामर्थ्य बताइए। आप कंफ्यूज नहीं होना, सामर्थ्य और शक्ति एक ही बात है, सामर्थ्य या शक्ति। तो P बराबर होता है W/T। तो P बराबर होता है, यहाँ से W दे रखा अपन को 200 जूल और T दे रखा है 20 सेकंड। तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा 200/20 यानी कि 10 वोल्ट। तो जो ये निकाय है उसकी सामर्थ्य कितनी आई, 10 वोल्ट। तो वस्तु की जो भी वस्तु है निकाय है उसकी सामर्थ्य 10 वोल्ट की है। और अपन अब देख लेते हैं अब यहाँ से एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जिसे 60 न्यूटन के बल द्वारा 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से खिसकाया जाता है। तो
शक्ति की गणना कीजिए। अभी हमने इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला देखा था, बल व वेग से रिलेटेड एक फॉर्मूला देखा था, P बराबर F इंटू वी। तो P बराबर F यहाँ से 60 न्यूटन और वेग यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड, तो 60 इंटू 20 बराबर 1200 वोल्ट। तो वस्तु की जो शक्ति है या सामर्थ्य है कितनी है, 1200 वोल्ट। इस प्रकार से हमने आज कार्य और शक्ति दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात की है। कार्य और शक्ति दो महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात की है। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी के ऊपर। एक तरफ लिखेगा कार्य और एक तरफ शक्ति। जो कार्य होता है W बराबर F इंटू डी कोस थीटा, और जो शक्ति होती है वो होता है P बराबर W अपॉन टी, या W बराबर mv स्क्वायर, या P बराबर F इंटू वी। या यदि इसकी विमा की बात की जाए तो इसकी विमा अपन ने देखी थी कि m1 L2 T-2, और इसकी विमा हमने देखी थी m1 L2 T-3। यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक होता है वोल्ट। 1 जूल कैलोरी व जूल में संबंध, कैलोरी व जूल में संबंध। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, या कभी कभी इस प्रकार से भी आ जाता है कि 4.2 जूल। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली आज कार्य और शक्ति की, और आगे आने वाले वीडियो में हम बाद में बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे ऊर्जा, एनर्जी से संबंधित। तो आज हमने देखा है कि कार्य और शक्ति के बारे में आज पढ़ा है, पढ़ने कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ा है। और हम जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना ऊर्जा या एनर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू देखने के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए ताकि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें।